में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने की बैठक। घटनास्थल पर पहुंचकर किया मुआयना। कहा, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है गोरखनाथ मंदिर, सुरक्षा में न रहे कोई कमी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हमलावर को दबोचने वाले जवानों का बढ़ाया हौसला। मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायल जवानों से की मुलाकात। साहस और पराक्रम की सराहना। कल से प्रदेश भर में शुरू हुआ स्कूल चलो अभियान। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आकांक्षी जनपद श्रावस्ती से किया शुभारंभ। कहा, हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए समाज के लोगों को लेना होगा संकल्प। और 32वें अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, हॉकी के लिए बढ़ चढ़कर करना होगा प्रयास। अब समाचार विस्तार से। गोरखनाथ मंदिर के मेन गेट पर रविवार शाम धारदार हथियार लेकर जबरन घुसने की कोशिश करने वाले आरोपी को दबोचने में अपनी जान की परवाह न करने वाले जवानों का हौसला बढ़ाने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सोमवार शाम खुद गोरखपुर आ गए। उन्होंने हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी को दबोचने के दौरान घायल और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती पीएसी के 2 जवानों गोपाल गौड़ और अनिल पासवान से उनके पास जाकर मुलाकात की। उनके साहस और पराक्रम की मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनके इलाज की सारी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। गोरखनाथ मंदिर के मेन गेट पर रविवार देर शाम सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले के बाद सोमवार शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की सुरक्षा को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम उस स्थान का मुआयना करने भी पहुंचे जहां हमला हुआ था। गोरखनाथ मंदिर में हुई बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर न सिर्फ पूर्वी यूपी बल्कि देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यहां किसी भी दशा में सुरक्षा व्यवस्था में कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने घटना की गहनता से जांच करने के साथ ही ऐसी कार्य योजना बनाने को कहा जिससे किसी भी श्रद्धालु की सुरक्षा को खतरा न हो। बैठक में सीएम योगी ने सुरक्षा कर्मियों के मुस्तैदी की सराहना करते हुए कहा कि सजगता से ही घटनाएं रोकी जा सकती हैं। बैठक के दौरान एडीजी एटीएस नवीन अरोड़ा, एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश, एडीजी जोन अखिल कुमार, कमिश्नर रवि कुमार, एनजीडीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा आदि मौजूद रहे। गोरखनाथ मंदिर में हुई घटना के मुख्य आरोपी को अदालत ने 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि रविवार शाम एक हमलावर ने जबरदस्ती मंदिर परिसर में घुसने की कोशिश की और सुरक्षा कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में पीएसी के 2 जवान घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया था। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि एटीएस इस मामले की जांच कर रही है और एसटीएफ भी इनमें सहयोग कर रही है। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि उस व्यक्ति के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं उसे देखकर लग रहा है कि बड़ी साजिश की तैयारी थी। वहां एक सुरक्षित जगह पे उसने नारा लगा के, एक धार्मिक नारा लगा के घुसने का प्रयास किया और उस दौरान वहां पे जो सुरक्षा कर्मी थे, पुलिस के अधिकारी थे, उस पे उसने एक धारदार हथियार से हमला किया जिसमें लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उसके बाद से बहादुरी का परिचय देते हुए लोगों ने उसकी गिरफ्तारी की है। एटीएस के द्वारा विवेचना की जा रही है। योगी सरकार ने दोबारा सत्ता में आते ही युवा रोजगार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कार्य अभियान के रूप में किया जाए। सरकार ने 100 दिनों में युवाओं को 50,000 रोजगार के अवसर देने की घोषणा की और अगले 5 साल में यूपी में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। उनका संकल्प युवाओं को आगे बढ़ाना और रोजगार देने के संकल्प को तेजी से पूरा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार की तमाम योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो और युवाओं में इसके लिए जागरूकता पैदा की जाए। इस संबंध में जल्दी ही लोन मेला आयोजित होगा जिसमें युवाओं को स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों से ऋण दिलवाने में भी मदद की जाएगी। सरकार ने बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर देने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है।
स्वरोजगार के साथ साथ सरकार ने 100 दिनों में 20,000 सरकारी नौकरी देने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व है। श्रावस्ती के जयचंदपुर कटघरा में इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हर अधिकारी और विधायक को एक एक विद्यालय गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर अध्यापक को घर घर जाकर इस अभियान के लिए लोगों को जागरूक करना होगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा मिल सके। इसलिए हर बच्चे को स्कूल भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शिक्षा विभाग के कर्मचारी हर घर जाकर इस तरह की व्यवस्था करें कि कोई बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह जाए। भाइयों बहनों, शिक्षा यह एकमात्र साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकती है। शिक्षा ही वास्तव में प्रत्येक नागरिक को एक सही दिशा दे सकती है। हर एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधारशिला खड़ी कर सकती है। और याद रखना, जब व्यक्ति सक्षम होगा तो समाज भी सक्षम होगा, और समाज सक्षम होगा तो राष्ट्र स्वयं ही सशक्त होता हुआ दिखाई देगा। और राष्ट्र की आधारभूत सक्षम होने के लिए जिस एक प्रयास की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह है कि हम हर व्यक्ति को, हर बच्चे को शिक्षित करें। ग्राम पंचायत और नगर निकाय में जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों से भी मैं इस बारे में अपील करूंगा कि वे लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें कि अगले 1 महीने के अंदर चलने वाले इस अभियान के क्रम में घर घर जाकर के एक एक घर में दस्तक दीजिए और पूछिए कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो स्कूल जाने से वंचित रह गया हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में 1 करोड़ 34 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। शिक्षा केंद्रों का बुरा हाल था। पीपल और बरगद के पेड़ बिल्डिंगों में उगे हुए थे। 3 वर्ष के अंदर 1 करोड़ 80 लाख बच्चों ने विद्यालयों में अपना नामांकन कराया। स्कूल चलो अभियान 2017 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था। जुलाई 2017 में जब एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1 करोड़ 34 लाख बच्चे अध्ययन कर रहे थे। वे आते थे। स्कूल में आने का समय नहीं था। कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है। स्कूलों की स्थिति अत्यंत जर्जर थी। पीपल और बरगद के पेड़ भले ही जमीन पे नहीं उगे हों, लेकिन विद्यालय भवनों पर जरूर उगे हुए होते दिखाई देते थे। क्लास की स्थिति खराब थी। पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। मिड डे मील की कोई पुरसा हल नहीं था। एक प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण देखने को मिलता था। स्कूल आने वालों की संख्या कम, छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही थी। लेकिन आज जब लगातार 3 वर्ष तक स्कूल चलो अभियान प्रारंभ हुआ, आगे बढ़ा, तो मात्र 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1 करोड़ 80 लाख बच्चे इन्हीं विद्यालयों के में अपना नामांकन करा करके वहां पर अध्ययन के साथ जुड़े और उस बेसिक शिक्षा परिषद के साथ जुड़ करके शिक्षा की आधारशिला को मजबूती प्रदान करने में अभिभावकों ने अपना योगदान दिया। तो बच्चों ने आकर के इन स्कूलों को फिर से एक बार यहां की रौनक को बढ़ाने का काम भी किया। मेरठ जनपद में भी स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम के सजीव प्रसारण उच्च प्राथमिक विद्यालय बहलोलपुर ब्लॉक माछरा तहसील मवाना में आयोजित किया गया। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर और जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने जनपद में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बेसिक शिक्षा के अध्यापकों और कर्मचारियों के साथ साथ ग्राम पंचायत से जुड़े सभी अधिकारियों प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वो स्कूल चलो अभियान के लिए हर घर दस्तक दें तथा ये सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा, चाहे वो स्थायी हो या प्रवासी, स्कूल जाने से वंचित न रहे।
मुख्य विकास अधिकारी शशांक चौधरी ने कहा कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला हो सके। बच्चे कोरोना काल में अपने घरों से चाहे भय की वजह से नहीं निकल रहे हैं या किसी और कारण से, या उनको अभी मोटिवेशन की और ज़रूरत है, उन बच्चों पे ध्यान दिया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी प्राथमिक विद्यालय में वहाँ जो उस ग्राम पंचायत में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो उस एज ग्रुप में हैं जिनको स्कूल आना चाहिए, उनको 100% कवर किया जाए। इसमें साथ ही उन बच्चों पे भी ध्यान दिया जाएगा जो अभी तक भी स्कूल में जिनका नामांकन नहीं हुआ है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इन दोनों कैटेगरी के बच्चों को हर ग्राम पंचायत को हम लोग 100% कवर कर लें और एक बच्चे को, आखिरी बच्चे तक को भी हम स्कूल लाने में सफल होंगे। बदायूं में समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम संविलियन विद्यालय आरिफपुर नवादा में आयोजित किया गया, जिसमें जनपद की जिला अधिकारी दीपा रंजन, मुख्य विकास अधिकारी ऋषि राज, बेसिक शिक्षा अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह और सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बच्चों को स्कूल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्कूल चलो अभियान का सजीव प्रसारण दिखाया गया। जिलाधिकारी दीपा रंजन ने बताया कि स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और सभी बच्चों को स्कूल में दाखिले दिलवाकर रोज स्कूल भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों का 100% नामांकन हो और कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए, इसलिए स्कूल चलो जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कक्षा में प्रथम आने पर छात्रों को पुरस्कृत भी किया। इससे ये प्रेरणा मिली कि हमें रोज स्कूल आना चाहिए, मतलब हमें और दूसरों को भी बताना चाहिए इसके बारे में कि रोज स्कूल जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए और स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त करके पुरस्कार पुरस्कृत करिए। माननीय मुख्यमंत्री का उद्बोधन सुनकर हमने ये प्रेरणा ली कि हमें रोज स्कूल जाना चाहिए और दूसरों बच्चों को भी इसके बारे में बताना चाहिए कि वो भी स्कूल चले और हमें गुरुओं को अपना कहना मानना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करके उत्तीर्ण आना चाहिए। हमने ये सुना कि नियमित स्कूल आना चाहिए और अपने शिक्षकों का, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए और फर्स्ट आना चाहिए। आज से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। 30 अप्रैल तक यह अभियान चलेगा। जनपद में किसी भी गांव में जो भी बच्चे स्कूल आने से छूटे हैं, जिनका भी नामांकन नहीं हुआ है, उन सभी बच्चों को सर्वे किया जाएगा, लिस्ट बनाया जाएगा और सभी बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। हमारा उद्देश्य यही है कि कोई भी बच्चा स्कूल आने से छूटे नहीं, चाहे वो उसके माता पिता किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, चाहे वो ईंट भट्टे पे काम करते हों, चाहे वो किसी भी स्थान पे अगर वो बच्चा है तो हम सभी का चयनांकन करके उनका नामांकन। जनपद कानपुर देहात के बीआरसी अकबरपुर में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया। बच्चों को मुख्यमंत्री द्वारा स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में पहुंची राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूलों में पढ़ें। इस दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और सीडीओ सौम्या पांडे ने संविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर के मेधावी छात्र और छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। सभी लोगों को निर्देशित था, मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि सभी लोग जाएं और अपने अपने जिला मुख्यालय में जाकर उसको चेक करें और बच्चों को स्कूल चलो अभियान के लिए प्रेरित करें। तो हमने मैथा बैरी सवाई अटवा का स्कूल लिया है और एक इंग्लिश मीडियम, हाँ 2 स्कूलों को लिया है। दोनों जित पे हैं, एक बिल्कुल कुपोषित है स्कूल, तो उसमें लाइट वाइट भी नहीं है। तो हमने कहा अभी भी यहाँ हमने ABSC अकबरपुर से भी कहा कि जो आपका सबसे खराब स्कूल हो वो हमें बताइए। अगले महीने हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि मुख्यमंत्री जी के इस कार्य को हम लोग आगे बढ़ाएं और हर स्कूल में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अच्छे से अच्छी शिक्षा लेकर जाएं, जिससे उनको प्राइवेट स्कूल में बड़ी बड़ी फीसें ना देनी पड़े। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कन्नौज जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण और भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि हम सबको मिलकर संकल्प लेना है कि सभी बच्चों को स्कूल पहुंचाना, उनको अच्छी शिक्षा देनी है। शिक्षा ही समृद्धि का रास्ता है, शिक्षा ही नैतिकता का रास्ता है, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बेहतर शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए और मजबूती से संकल्प लेने की जरूरत है। तो बोले मैंने अपनी गाड़ी रुकवा दी, मैंने उन बच्चों को अपने पास बुलाया, उनसे कहा कि तुम जूते क्यों नहीं पहने हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई जूते हैं ही नहीं। तो जूते क्यों नहीं, बोले मेरे पिताजी ने जूते नहीं दिलाए, उन्होंने कहा था जब फसल कटेगी तब तुमको जूते दिलवा दूंगा। तो ये बात उनके मन में कहीं ना कहीं बैठ गई। उन्होंने उन बच्चों को जूते दिलाने का प्रयास किया। वो स्वाभिमानी बच्चे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से जूते नहीं लिए। तो बोले आज मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हूं, तो उत्तर प्रदेश के भीतर कोई भी बच्चा ऐसा ना रह जाए जिसके पास में जूते ना हो, जिसके पास में बस्ता ना हो। लेकिन इस प्रकार का एक संवेदनशील मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है मित्रों। लेकिन क्या अकेले मुख्यमंत्री के प्रयास कर देने से सारे बच्चे पढ़ जाएंगे क्या? पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है कि हम लोगों के तो बोलचाल की भाषा में ही कहा जाता है कि बिना पढ़े नर पशु कहावा। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि हमको अपने सभी बच्चों को स्कूल में पहुंचाना है, अच्छी शिक्षा देना है। शिक्षा का महत्व अभी हम लोग ने सुना, आदरणीय योगी जी ने बताया कि शिक्षा ही समृद्धि का रास्ता है, शिक्षा ही नैतिकता का रास्ता है। और इसके ऊपर शायद मुझे और प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे इसको किया जाना है इसके ऊपर और मजबूती से संकल्प लेने की जरूरत है और हम सबको मिलकर के कार्य करने की जरूरत है। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सोमवार को जनपद जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने अक्षरा माता मंदिर और रक्त दंतिका मंदिर पहुंचकर देवी माता के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में कहीं भी पानी की किल्लत नहीं होगी। सरकार हर घर नल हर घर जल योजना से सभी घरों तक पानी पहुंचाने का काम कर रही है। बुंदेलखंड में इस योजना को वर्ष 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा और सभी घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार लोगों के विकास के लिए कार्य कर रही है। ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या न हो, इसके लिए कार्य योजना तैयार कर काम किया जा रहा है। आज माई का दर्शन करने आया हूँ रक्त दंतिका, और जो विभागीय काम है महत्वपूर्ण है। गर्मियों में तालाब भरने की योजना है, पानी की भी कहीं समस्या किसी गांव में न हो, सभी को पानी ठीक ढंग से पहुंचे, चाहे टैंकर के माध्यम से चाहे किसी न किसी माध्यम से। किसी को पानी का अभाव न हो, जानवर को भी पानी का अभाव न हो, उसकी थोड़ी मैं चर्चा किया। आगे भी योजनाएं जो केंद्र आदरणीय मोदी जी का सपना है कि घर घर नल पहुंचे, उसकी भी गति कैसे पकड़े कि 2022 तक हम सब कंप्लीट करें और 2024 तक सभी घरों में नल दें, सभी को स्वच्छ पानी दें। ये योजना को लेकर हम लोग चले हैं और खेत को टेल तक पानी पहुंचे, सभी खेत को भी पानी मिले, इसकी समीक्षा करना, नहरों की स्थिति को देखना, इसी के लिए हम लोग निकले। चैत्र नवरात्र शुरू होने के साथ ही गर्मी का आगमन हो गया है। मौसम के इस बदलाव के समय बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। लखनऊ के जाने माने चिकित्सक केजीएमयू के पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें अपना विशेष ध्यान रखना होगा। सांस, हृदय और कैंसर जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों की इस मौसम में केयर करने की जरूरत है। साथ ही मच्छर जनित रोगों से भी विशेष सावधानियां कर हम अपना बचाव कर सकते हैं। ये है बदलाव का है और बदलते मौसम में जो संक्रमण है, चाहे वो वायरस के हों, बैक्टीरिया के हों, फंगस के हों या कोई केमिकल्स हों या हवा में जो एक तरह से अब आप देखेंगे कि तेज हवाएं, धूल भरी हवाएं, PM 2.5 के लेवल्स जो एयर पोल्यूशन के वो भी बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि जो लोग क्रॉनिक बीमारियों के लोग हैं, लंग्स की खास करके, जिनमें अस्थमा के रोगी हैं, एलर्जी के रोगी हैं, COPD के रोगी हैं, जो इनहेलर पे हैं पहले से, या अन्य बीमारियां जो लंग्स की हैं या हार्ट के रोगी हैं,
उन सभी को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है इस समय। और जितनी भी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उससे क्या होता है कि इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है। तो जिन लोगों की भी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनमें बुजुर्ग हैं हमारे 60 साल से ऊपर के, या छोटे बच्चे हैं 5 साल से छोटे, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, किसी को हार्ट की, लंग्स की बीमारी है, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, लिवर या किडनी के मरीज हैं, किसी को कैंसर है, किसी को स्टेरॉइड चल रहे हैं। ये तमाम मरीज ऐसे हैं जिनको कि जो भी इन्फेक्शन है वो गंभीर रूप ले सकता है। इन सब को बहुत बचाव करके रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 32वीं अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब भी खिलाड़ी खेलता है तो वो केवल अपने लिए नहीं खेलता है, वो देश के लिए खेलते हुए बहुत कुछ संदेश देकर जाता है। जब इन बच्चों के प्रदर्शन को केडी सिंह बाबू की आत्मा देख रही होगी तो अत्यंत प्रफुल्लित रही होगी कि जो उन्होंने सोचा था उसको वर्तमान पीढ़ी किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉकी के लिए हमें बढ़ चढ़कर प्रयास करना चाहिए। उत्तर प्रदेश इसकी आधार भूमि रही है। मेजर ध्यानचंद और केडी सिंह बाबू के अलावा मोहम्मद सादिक, रविंद्र पाल, सैयद अली, आरपी सिंह, सुजीत कुमार, रजनीश मिश्रा, मोहम्मद शकील, देवेश चौहान, एनपी सिंह, जगवीर सिंह, विवेक सिंह, राहुल सिंह, तुषार खांडेकर, दानिश मुर्तजा, ललित उपाध्याय, प्रेम माया, रंजना श्रीवास्तव, मंजू बिष्ट, पुष्पा श्रीवास्तव, रजनी जोशी, वंदना कटारिया, ऋतुजा आर्या सहित अनेक खिलाड़ियों ने न केवल प्रदेश में बल्कि देश विदेश में भी हॉकी के माध्यम से गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हम सब जानते हैं कि केडी सिंह बाबू ने न सिर्फ हॉकी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गौरव को आगे बढ़ाया, बल्कि जब उत्तर प्रदेश का खेल निदेशालय गठित हुआ तब पहले खेल निदेशक के रूप में खेल की गतिविधियों को बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। इसके बाद खेलकूद की गतिविधियों का केंद्र उत्तर प्रदेश बना। उन्होंने कहा कि दुनिया को हॉकी भारत की देन है। ओलंपिक में एक समय भारत का दबदबा था और जब मेजर ध्यानचंद या केडी सिंह बाबू इस हॉकी के कैप्टन के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए किसी भी ओलंपिक में या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते थे तो उस समय पूरी दुनिया उनके खेल के जादू को देखते हुए झूम उठती थी। और यही कारण है आजादी के बाद 1948 में ओलंपिक में और 1952 के ओलंपिक में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। 1952 का गोल्ड मेडल उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान स्वर्गीय केडी सिंह बाबू ही कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से हम सबको अपनी इन विभूतियों पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जो यहां पर आज आयोजन हम लोग अंडर 14 के आयोजन के साथ हम आज यहां पर जुड़ रहे हैं, ये सचमुच स्वर्गीय केडी सिंह बाबू के प्रति हमारी एक श्रद्धांजलि है कि खेल के प्रति जो उनका लगाव था, इस खेल के माध्यम से उन्होंने जहां भारत को दुनिया के अंदर सम्मान दिलाने का कार्य किया, वही उस समय उन्होंने अपने इस कालखंड में अनेक खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का भरपूर अवसर दिया, उन्हें एक मंच दिया, उन्हें प्रोत्साहित करने का भरपूर अवसर भी उपलब्ध कराया। और आज हम सब इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। आज के इस अवसर पर मुझे केवल आपसे यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हम लोग प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद के नाम पर, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर हम लोगों ने मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यूपी बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक कराने के उद्देश्य से आगरा के एक स्कूल में पहुंचे 4 फर्जी मजिस्ट्रेट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना इरादत नगर के श्री माता वैष्णो देवी इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान 4 फर्जी मजिस्ट्रेट बनकर पहुंचे और परीक्षा पेपर को लीक कराने के उद्देश्य से स्ट्रांग रूम में रखे प्रश्न पत्रों की जांच करने के लिए केंद्र व्यवस्थापक पर दबाव बनाने लगे। लेकिन केंद्र व्यवस्थापक को मजिस्ट्रेट बनकर आए 4 व्यक्तियों पर शक हुआ और उनसे एनसीआरबी के फुल फॉर्म पूछी, जिसको वे बता नहीं पाए।
इसके बाद केंद्र व्यवस्थापक ने पुलिस को बुला लिया और कड़ाई से पूछताछ करने पर सारे मामले का खुलासा हो गया। हिदायतनगर में 4 लोग एक नई बोलेरो गाड़ी जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं है, उस पर भारत सरकार, जिला मजिस्ट्रेट और एनसीआर भी लिखा हुआ है, ऐसे गाड़ी से वहां पहुंचे और उन्होंने वहां स्ट्रॉन्ग रूम खोलने के लिए कहा। वो प्रश्न पत्र चेक करना चाह रहे थे, तो इस पर उन्हें वहां पे जो पुलिस फोर्स तैनात थी उनके द्वारा रोका गया और केंद्र व्यवस्थापक को सूचना दी गई। केंद्र व्यवस्थापक वहां आए, पुलिस और व्यवस्थापक ने वहां पे उनसे पूछताछ शुरू की। पुलिस के आला अधिकारियों को बताया गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों को बताया गया, मौके पर DIOS भी आए और फिर पूरे पूछताछ में सामने आया कि ये लोग फर्जी हैं और इन लोगों के पास किसी प्रकार का आई कार्ड नहीं है, किसी भी प्रकार का औचित्य नहीं है जिससे कि वो उसको चेक कर सकते हैं। उन्हें पकड़कर हिदायतनगर थाना लाया गया है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और व्यवस्थापक के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मथुरा जनपद में आजादी का अमृत महोत्सव और RCA महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर छात्र छात्राओं ने अनेक मनमोहक एवं देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। कार्यक्रम में मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा आजादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है। कार्यक्रमों की श्रृंखला में महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव स्वर्णांजलि में छात्राओं की प्रस्तुति की मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव और RCA महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। पूर्व कुलपति डॉक्टर GC सक्सेना ने कहा कि ये महाविद्यालय निरंतर सृजनशीलता का कार्य करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। प्राचार्य डॉक्टर प्रीति जौहरी ने बताया कि कार्यक्रम में उन विशिष्ट पुरातन छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। नृत्यांगना के रूप में, फिर सांसद के रूप में इतना भाग्य मिला, सौभाग्य मिला मुझे कृष्ण की नगरी के सांसद बनूं, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही प्यार से बहुत के लिए यहाँ की परिवर्तन के लिए मैं काम कर रही हूँ। तो सेकेंड टाइम में भी दोबारा आप लोगों ने मुझे जिताया है, यहाँ का वापस सांसद बनी और मुझे खुशी होती है कि हमारे मथुरा शहर में काफी कॉलेजेस, स्कूल वाला है। आज हमारा ये स्वर्ण जयंती का महोत्सव था जिसमें कि हम लोगों ने आज कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बच्चों ने दी हैं और उसके अलावा हमने अपनी पुरातन छात्राओं को बुलाया है। ऐसी पुरातन छात्राएं जो पहले 10 वर्षों में यहाँ स्टूडेंट रही हैं, यानी 71 से 80 तक, और कुछ ऐसी छात्राएं जो किसी भी समय स्टूडेंट रही हैं लेकिन उनको कुछ विशिष्ट उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर और पुलिस के खौफ से 50,000 के कुख्यात इनामी ने आत्मसमर्पण कर दिया। SP ऑफिस में पहुंचे बदमाश रवि तिवारी उर्फ वीर के ऊपर सुल्तानपुर जिले की पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। जौनपुर के जलालपुर थाना पुलिस मुठभेड़ के बाद 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर रही थी कि तभी SP कार्यालय में 50,000 का इनामी बदमाश सरेंडर करने पहुंच गया। रवि तिवारी उर्फ वीर के ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में SP अजय कुमार साहनी ने मीडिया को बताया कि जौनपुर पुलिस के साथ सुल्तानपुर जिले की पुलिस इसके ऊपर दर्ज मामलों की जांच कर रही है। आरोपी है, क्रिमिनल है। ये अभी थोड़ी देर पहले कुछ प्रेस वालों के साथ SP सिटी के कार्यालय में आया है और इसने बताया कि ये खुटान थाने में एक हत्या का मामला है जिसमें ये वांछित चल रहा है और इसके साथ ही जनपद सुल्तानपुर से भी किसी मामले वांछित है जिस पे इस पर पुरस्कार पूर्व में घोषित किया गया है। तो खुटान SO को बुला के बताया गया है कि उनका जो भी विधिक कार्रवाई हो उसको देखें, सुनिश्चित कराएं और साथ ही जनपद सुल्तानपुर पुलिस को भी इसकी सूचना दी जा रही है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने की बैठक, घटनास्थल पर पहुंचकर किया मुआयना। कहा, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है गोरखनाथ मंदिर, सुरक्षा में न रहे कोई कमी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हमलावर को दबोचने वाले जवानों का बढ़ाया हौसला। मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायल जवानों से की मुलाकात, साहस और पराक्रम की सराहना।
कल से प्रदेश भर में शुरू हुआ स्कूल चलो अभियान। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आकांक्षी जनपद श्रावस्ती से किया शुभारंभ। कहा, हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए समाज के लोगों को लेना होगा संकल्प। और 32वीं अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, हॉकी के लिए बढ़ चढ़कर करना होगा प्रयास। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।